ये अभी टीम में वापस आए हैं, अब क्यों मेरे को इतनी टफ क्वेश्चंस पूछ रहे तब क्या मतलब, जैसे नेता बोलते हैं ना, आप ऐसे बोलना, इलेक्शन से लड़ना ना आपको। आप हैं? सीधा बताइए कि तकलीफ थी मेरे को, ये कोई बात नहीं। आप हारने के बाद टूथपेस्ट भी बेच देते हैं, पेप्सी कोला भी बेच देते हैं, यार वहां तो हारने डिमोरलाइज होते नहीं हारने आप। के बाद वो बेचने वाले नहीं बेचते नहीं यार। नहीं, कैप्टन का नाम ही नहीं आता। नहीं नहीं आता है। हाँ, बहुत नहीं कम है। आता। आप भी मानेंगे, मानना नहीं चाहते दूसरी बात है, क्योंकि अगर आप खेल रहे हैं, आप थोड़े पॉलिटिशियन हो गए वेस्ट बंगाल में रहकर। तो झगड़ा जो था ईगो का था ना बेसिकली। जो भी था आप क्यों पुरानी बातें लाते नहीं, मैं आई एम ट्राइंग हैं? टू। ये मेरी सजेशन लिया गया था, मैंने कहा गलती तो नहीं हुई ना आपसे? नहीं ठीक है। नहीं, रिग्रेट तो नहीं कर रहे ना आप? नहीं, हाँ। पाकिस्तान प्लेयर्स की उम्र पता नहीं चलती। 4 साल पहले भी 25 दिखते थे, अभी 4 साल बाद भी 25 दिखता है। तो आपकी उम्र छुपती तो है नहीं, आप नहीं, तो हमारे लगते उम्र कहाँ छुपते हैं, है हैं। ना? आप मशहूर के नहीं है। अब ज्यादा ही बना दिए मशहूर। आप खेल की वजह से मशहूर है या लड़ाई की वजह से? नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। आज तक की खास मुलाकात में आप सबका स्वागत है। और आज हम खास मुलाकात किससे कर रहे हैं? क्रिकेट के दादा से। दादा, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बड़े खुश नजर आ रहे हैं। नहीं, आपकी बातें सुन के बातें तो अभी हंसने आ शुरू की गया। नहीं, अभी तो बातें शुरू करने वाला हूँ। जबकि आप वापस आए तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, क्योंकि इंडिया के लिए खेलना किसी भी क्रिकेटर के लिए बड़ी बात है। और जब आदमी ड्रॉप होता है उसके बाद वापस आके फिर खेलना, इट्स समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। देखिए, आप मैंने 1992 में शुरू किया आपने इंडिया के साथ खेलना। पीछे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो उसके बाद इतने सीनियर आप हो गए, तो आपको लगता है इंडियन क्रिकेट भी अप हीवल्स में रहती है, डाउन अप डाउन अप। और हर क्रिकेट के लिए, इंडियन क्रिकेट के लिए 3 चीज़ें होती हैं: कैप्टन है, टीम है, कोच है। तो हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में इन तीनों में कोई कोऑर्डिनेशन, या किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, किसकी कम है, आपको क्या लगता है? मैं देखिए नाम में नहीं जाऊंगा देखिए ठीक। अल्टीमेटली तो ये टीम गेम है। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, जब जब भी मैं कैप्टन था और अभी भी, कि टीम अच्छी करेगी जब भी पूरे 14 अच्छे खेलेंगे। 14-15 प्लेयर की माइंडसेट अच्छी होगी, मिल के खेलेंगे तभी टीम जीतेगी। और ये कोच कैप्टन, ये अलग अलग रोल्स है। ग्राउंड के बाहर कोच और कैप्टन मिल के बनाते हैं स्ट्रैटेजी। जैसे ट्रेनिंग में कोच का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, बट ऑफ ऑन द फील्ड कैप्टन का ही गेम है, क्योंकि वहाँ पे डिसीजंस कैप्टन को ही लेने पड़ते हैं। और ऐसा बहुत बार हुआ है जब मैं कैप्टन था कि आप कुछ और सोच के आते हो, कुछ स्ट्रैटेजी बाहर से बना के आते हो, लेकिन अंदर आके दूसरी टीम कम्प्लीटली अलग खेलता है, तो आपको अपना स्ट्रैटेजी भी चेंज करना पड़ता है। तो इट्स, आई थिंक ऑन द फील्ड इट्स द कैप्टन। मतलब हर एक का रोल आपको लगता है डिफाइंड है, कि ऑफ फील्ड जो है कोच और हम्म। कैप्टन और जो सेलेक्टर हैं वो सब मिलकर के डिसाइड करते हैं, ऐसा है? ज़रूर, और ऑन द फील्ड कैप्टन। ऑन द फील्ड कैप्टन। फिर जब ब्रेक होता है चाय पानी के लिए, तब उसके बाद आकर के पूछा जाता है ठीक हाँ, चल रहा है। पूछते हैं ज़रूर कैप्टन, बाकी जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं उनसे भी पूछते हैं कि ये स्टेज पे क्या करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी टफ सिचुएशंस भी आते हैं, कभी कभी जैसा प्लान होता है वैसे होता है, कभी कभी नहीं होता। तो आई, बट ऑन द फील्ड कैप्टन इज़ द बॉस। तो ज्यादातर से कैप्टन ही फील्ड के अंदर है, ज़रूर और ज़रूर। उसके साथ 10 लोग और हैं। ज़रूर तो ज़रूर। लगता है सबसे मुश्किल मुलाकात वही है कि कैप्टन कैप्टन का काम कभी आसान था नहीं, ना होगा कभी। इसको ही झेलने पड़ेंगे। नहीं, कैप्टन के लगता है आजकल कैप्टन का रोल कुछ बदलता चला जा रहा है। अभी भी वही रोल है जैसे आपके जमाने में नहीं, था, रोल तो वही है। गावस के जमाने में था, नहीं अजम रोल के जमाने में नहीं, था। रोल तो वही है, आपको सिंपल रखना पड़ेगा। अभी देखिए सब चीज़ इतनी बड़ी हो गई है, क्रिकेट भी इतनी बड़ी हो गई है, पहले जैसा था नहीं। जब मैंने शुरू किया 96 में, मीडिया जो थी और अभी जो मीडिया, बहुत फ़र्क है। हम इट्स रेडियो पे सुनते थे कमेंट्री ना। इट्स बिकम 10 टाइम्स मोर। ये तो बॉलीवुड शो हो गया ना एक किस्म का। टीवी टीवी अलग होता है, टीवी का इन्फ्लुएंस इतना हो गया है, तो कैप्टन के ऊपर प्रेशर बहुत है। तो किस तरह की परेशानी, आपने इतने सारे कैप्टनसी की, हाँ, सबसे रिकॉर्ड नंबर आपका है इसके कैप्टनसी की, कितने मैचेस किए, ये तो आपको क्या लगा किस तरह की परेशानी आती है देखिए कैप्टन को? प्रेशर तो कप्तान के लिए, कप्तान के ऊपर होगा। जीतने का प्रेशर हर कंट्री में होता है, इंडिया में कुछ ज़्यादा ही होता है। वो स्क्रूटिनाइज्ड होगा हर दिन। सारी इंडिया करेगी स्क्रूटिनाइज। वो घर से बाहर निकलेगा, उसको लोग पूछेंगे ये क्यों नहीं हुआ। वो ऑफिस जाएगा, उसको पूछेंगे क्यों नहीं हुआ। वो फ्लाइट पे बैठेगा, उसको पूछेंगे क्यों नहीं हुआ। और ग्राउंड में तो लोग पूछेंगे ही पूछेंगे। तो कप्तान के लिए प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है, उसको हैंडल करने पड़ेंगे और कुछ नहीं। यू एंड आई फर्मली बिलीव दैट टू बी कैप्टन यू हैव टू बी थिक स्किन्ड। थिक स्किन? तो आपकी स्किन काफी थिक हो गई कि नहीं अभी? हम तो 6 साल में बहुत थिक हो गए। बहुत थिक हो गया, वजन नहीं बढ़ा। पर आपने कहा ना, ठीक बात कही कि कैप्टन जो है ना, अकाउंटेबिलिटी इतनी बढ़ती चली जा रही है कि खुद एक तो कैप्टन हार गए तो कैप्टन पिटाई होती है। सबसे ज्यादा अकाउंटेबल कैप्टन का है, क्योंकि बाकी लोग थोड़ा बहुत एक्सक्यूज दे के निकल सकते हैं, लेकिन कैप्टन नहीं निकल सकता, क्योंकि उसको ग्राउंड में करना पड़ता है। नहीं, इसका मतलब कैप्टन के सामने ये समस्या भी, एक तो टीम जो है
कई बार कुछ उसमें हीरो होते हैं, कुछ जीरो भी होते हैं, वो तो होगा ही तो आपको गेम है। जीरो और हीरो दोनों मिला के चलना पड़ता है। नहीं वो तो होगा ही, हर मैच में कभी एक साथ सारे अच्छे खेलेंगे नहीं, सबका एक साथ एक साल में अच्छा सीजन जाएगा भी नहीं, वो हर टीम में है, वो हर टीम में होगा भी, कैप्टन को बैलेंस करके जाना पड़ेगा। आपको लगता नहीं कि पिछले कुछ सालों के अंदर इंडियन क्रिकेट टीम जो है उसके अंदर हीरो इतने हैं? आपने ठीक है ना, टीवी भी है, सब कुछ है, टीवी में दिखाई देते हैं, आधा कभी सेंचुरी बना ली, कभी नहीं बनाई, तो उनके बाद वो कैप्टन की बात सुनते नहीं नहीं है। नहीं नहीं, ये सब गलत खबरें हैं, और हीरो तो लोग बनाते हैं, हर नहीं, हीरो क्रिकेटर तो की। मैच बनाता है, बैट बनाता है या बॉल हाँ बनाती है। वही, वो 100 करते तो वो हीरो बन जाता है, नहीं करते तो ऑब्वियसली संभालने पड़ेंगे लोगों को। बट मैं ये बोलता हूँ कि हर प्लेयर को पता है वो कहाँ ठहरा हुआ है, वेयर ही स्टैंड, एवरी क्रिकेटर नोज इट। वॉट एवर पीपल माइट से कि यार ये करता है, ये वो करता है, आई थिंक एवरी क्रिकेटर नो वॉट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। सबको पता है कि परफॉर्मेंस नहीं होगी तो वो टीम से बाहर होगा। एंड दीज थिंग्स आर इन बिल्ड इन क्रिकेटर्स, जो बाकी जो बातें उसकी होती है वो थोड़ा एग्जैजरेशन ये करके भी सबसे सबसे बड़ी परेशानी कैप्टन की क्या होती बहुत है? सारे। अपनी गेम को बचाना। अपनी गेम को बचाना, टीम को अच्छा खिलाना, टीम को जो प्लेयर्स है उनमें हर लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, किसी का खराब फॉर्म, किसी का अच्छा फॉर्म, जो खराब फॉर्म में है उसको उसको लेके चलना, सही टीम सेलेक्ट करना और जीतना, क्योंकि हर इंडिया में ज़्यादा और हर कंट्री में इट्स परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। जीतेंगे तो अब अच्छे हैं, नहीं जीतेंगे तो अब खराब है। दादा के बारे में, आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप जब कैप्टन ना एक किस्म से डिक्टेटर थे, नहीं नहीं एकदम ऐसा नहीं। धार धार धार, नहीं, नहीं? मेरी इमेज कुछ ज़्यादा ही बाहर में कुछ अलग है, बट आप वैसा वैसे शरीफ आदमी है। शरीफ तो हुई, बट डिक्टेटर में नहीं था, मेरे साथ लड़कों का अच्छा रिलेशन था, मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता डिक्टेटरशिप में। बट मैं टफ होता था कि मैं लड़कों को बैक भी करता था, बट उनसे परफॉर्मेंस भी चाहिए था, क्योंकि तभी टीम अच्छी खेलेगी, एक दो परफॉर्मेंस से कभी टीम ना जीता है ना आगे जीतेगा। पर कैप्टन के जवाब, जब जैसे मैं आपको बताया आज की क्रिकेट प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैं उस दिन टीवी में देख रहा था, टाइगर पटौदी अच्छे कैप्टन रहे, उसके बाद हम्म। खेले भी अच्छे। हम्म। उन्होंने कहता है आजकल जो है ना, फर्स्ट स्लिप में कोई फील्डिंग ही नहीं करना चाहता डर के मारे, नहीं फील्डर यार, नहीं मिलते आप। नहीं अभी ऐसा नहीं होता, अभी सब स्पेशलिस्ट पोजीशंस है। आप देखेंगे इंडिया इंडिया के लिए लास्ट 4-5 साल टेस्ट मैचेस में राहुल द्रविड़ खड़े होते हैं स्लिप में, लक्ष्मण बहुत अच्छा स्लिप फील्डर है। ये सीरीज में मैंने किया है फर्स्ट स्लिप में पूरा सीरीज, क्योंकि राहुल का तो आप उम्र। तो पुराने सीनियर आदमी है ना, नए की बात कर रहा हूँ नहीं मैं। ऐसा नहीं है। नए बताइए ना, फर्स्ट स्लिप में कौन खड़ा होता है? नहीं, जो अच्छा कैच एक पकड़। नाम तो बता दीजिए। वीरू खड़ा होता था स्लिप में बहुत, हम्म। इससे पहले भी जब मैं कैप्टन था, क्योंकि मैं मिड ऑन पे फील्डिंग करता तो वो स्लिप में बहुत खड़ा होता था। ये नए और पुराने की बात नहीं है, जो अच्छा पकड़ता है स्लिप में, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में स्लिप कैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो अच्छा पकड़ता है वही खड़ा होगा। और वनडे में जैसे आउटफील्ड में स्पेशली पॉइंट और कवर में फील्डिंग बहुत ज़रूरी है, तो उसमें जो सबसे अच्छे फील्डर है वो खड़े होते थे। कैप्टन तो ये सोचना पड़ता है ना, कैप्टन के लिए बैटिंग डेप्थ होनी चाहिए कि बल्ले से बॉल में ठीक तरह से खेले, और बॉलर में एग्रेशन होना चाहिए कि जब तक अच्छी बॉल नहीं फेंकेगा, सोच समझ के नहीं फेंकेगा, तब तक हो नहीं सकता। आ, और फील्डर कैप्टन के लिए बड़ी परेशानी है। कैप्टन को ये टीम बैलेंस करना पड़ेगा जब वो टीम सेलेक्ट करते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। मैं हमेशा बिलीव करता था जब मैं कैप्टन था कि हमारी स्ट्रेंथ बैटिंग था, तो इसीलिए मैं 7 बैट्समैन से वनडे क्रिकेट खेला हूँ। हमारे पास ऑलराउंडर भी नहीं था तब जो बैटिंग बॉलिंग कर सकते थे, जो बाकी टीमों के पास है। हमारे पास कपिल देव नहीं था जो 7 6 7 नंबर पे आके बॉलिंग भी करेंगे बैटिंग भी करेंगे, तो तब आपका टीम का बैलेंस बराबर होता था। तो इसलिए राहुल द्रविड़ को कीपिंग कराए थे, वो उनको ऑलराउंडर बना के एक बैट्समैन एक्स्ट्रा खिला के टीम को स्ट्रेंथन किया जाए, और वो हमारे लिए सक्सेसफुल भी रहा है। पर आप भी जब आए ना, ओपनर की तरह आए, आप बॉलिंग भी करते हैं, स्पिन बॉलिंग थोड़ी बहुत कर लेते हैं ना अच्छी। सीम बॉलिंग करते हैं। सीम बॉलिंग करते हैं, मीडियम मीडियम स्पिन, स्विंग। मीडियम स्पिन में आप। तो जब आप आए टीम के अंदर, जब उसके बाद आप दोबारा वापस आए, तो पहला सौरव गंगोली और दूसरा सौरव गंगोली। अब ये किस टाइम की बात करें, 92 96 की? अब 92 96 की पहले बताइए। आपको निकाल दिया इसलिए कि आप थोड़े महाराजा बन के चलते थे, पानी नहीं, नहीं ये दूंगा, सब ग्लव्स नहीं दूंगा, कुछ नहीं पकड़ाऊंगा आपको। ये सब स्टोरीज है जो बनते रहते हैं, तो ये बातें। थोड़ी एरोगेंस तो थी आप में। नहीं, ये नहीं थी? थोड़ी ये बातें गलत है और बनाई हुई है, बट छोड़िए वो बातें। 92 में जब गया था तब मैं बहुत छोटा उम्र का था, 17 18 साल का। तो अभी भी 17 साल के लोग हैं टीम में, 18 नहीं, साल के भी। टाइम तब चेंज हो गया, तब दादा थे सब। तब टीम में इतने बड़े बड़े खिलाड़ी थे, तो हम जा तब वी ग्रू अप सीइंग कपिल देव, वेंगसरकर, अजरू भी थे। अजहर, हाँ। अजहर, बिशन सिंह। नहीं बेदी बिशन चले सिंह गए थे। बेदी वॉजंट देयर, हाँ। अजहर, सुनील। नहीं गावस्कर भी रिटायर हुए, मैं उतना बूढ़ा नहीं हूँ। अच्छा।
वो तो उम्र की बात में बात करूंगा फिर आपसे। तो आपको 92 96 में थोड़ा पैच खराब था मतलब, नहीं, मैं खेला ही नहीं कुछ इसलिए टूर नहीं पे। कि आपका बिहेवियर खराब था, इसलिए कि नहीं थोड़ा नहीं, मैं खेलने नहीं खेला गए ही थे नहीं आप। टूर पे। मैं तो एक मैच खेला था 4 महीने में ऑस्ट्रेलिया तो टूर पे। 96 से तो 2005 तक तो आपने छक्के चढ़ा दिए सबके, तब रिक, कंसिस्टेंटली खेला हूँ। रिकॉर्ड तोड़े आपने सारे के सारे। 96 में मेरी वापसी हुई है, जब मेरा 23 साल का उम्र। तो उसके बाद 2006 5000 में जब आपका पैच थोड़ा गड़बड़ हम्म। हुआ, तो उसके बाद जब वापस आया, ये एक साल जो आपका बीता, अकेलापन, एक तो साल नहीं, गालियां दी, 8 महीने आठ, अकेलापन। अकेलापन तो नहीं प्रभु जी, क्योंकि मैंने पहले भी दुखी थे कि नहीं आप? नहीं, दुखी नहीं थे, लेकिन मैं दुखी हम नहीं थे आप मतलब नहीं आपको टीम से बाहर बैठना पड़ा, नहीं परफॉर्मेंस आपकी अच्छी थी? नहीं, वो तो देखिए, जो भी रीज़न था वो तो पुरानी बातें हैं, बट मेरे को ये दिल में था कि मैं अगर सीधी बात इसलिए पूछ रहा हूं, दुखी थे कि नहीं थे मन से, नहीं नहीं कभी क्रिकेट एज ए क्रिकेटर दुखी थे कि नहीं, नहीं अगर थे? इंडिया के लिए आपको, आपकी उम्र 32-33 साल है, आप खेलना चाहते हो, आप और आप जानते हो कि आप अच्छे हो, तो अगर जब तब मौका नहीं मिलेगा तो कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट्स आएंगे क्योंकि इतने साल कंट्री को सर्व किया। बट मैं बिलीव करता हूँ कि क्रिकेट आज में राजनीति राजनीति जैसे नेता बोलते हैं ना, आप ऐसे बोल रहे हैं, इलेक्शन के लिए लड़ना ना आपको। आप सीधा बताइए कि तकलीफ थी मेरे को, नहीं, तकलीफ नहीं थी, बट डिसअपॉइंटमेंट थी। तकलीफ क्योंकि यानी देखिए, टीम से बाहर बैठ के आप खुश थे? खुश नहीं थे, हाँ। नहीं, डिसअपॉइंटमेंट था ना। डिसअपॉइंट थोड़ी खुश होता अच्छा, डिसअपॉइंटमेंट है। कुछ ऑफ नहीं कोर्स होता, तो डिसअपॉइंटमेंट यू था। आर डिसअपॉइंटेड। यस यस, कि आई बिकॉज आई फेल्ट दैट आई वाज स्टिल गुड इनफ टू प्ले। कैसा साल बिताया आपने, 8 महीने कैसे बिताए कुछ नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। और मुंह बंद रखा? मुंह तो आपको ज्यादा पता है, आपने बहुत बार पूछा मेरे को, मैंने बोला अब नहीं, अब नहीं। हाँ। मुंह बंद रखे क्रिकेट खेले, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे में एबिलिटी है, मेरा रिकॉर्ड अच्छा है। अगर मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा खेलूंगा तो मौका आएगा। बस इंग्लैंड गए, थोड़ी बहुत काउंटी क्रिकेट खेले। बट देखिए, मेरा एक चीज़ अच्छा था कि मेरा लाइफ क्रिकेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। भगवान की दया से भगवान ने सब कुछ दिया है फैमिली को, तो उसके लिए मेरा ज़िंदगी नहीं चलता था, तो आई कुड कोप अप। तो आपको लगा कि इंडियन क्रिकेट 8 महीने बाद, आपको पता था कि आपके बिना गुजारा नहीं है इंडियन टीम का? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है, जब कोई टीम जीतने लगेगा तो किसी के बिना गुजारा हो जाता है। टीम की परफॉर्मेंस अच्छी हुई नहीं, इसलिए वापसी हुई है। अच्छा, इस परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई इसलिए आपको बुला लिया गया? ऑब्वियसली, क्योंकि 14 लड़के खेलेंगे, उसमें अगर सारे परफॉर्म करेंगे तो बाहर से लड़के कहाँ से आएंगे। ठीक है, इस और क्यों, क्या कारण थे जिसके लिए आपको बुलाया गया, मैं पूछूंगा आपसे क्यों। ठीक है। सर आप बता सकते, आप बड़े डिसअपॉइंटेड थे, थोड़े अनहैप्पी किस्म के थे, पर एक बात बताइए कि आपको लगता था जब आपको ड्रॉप किया, तो सच सच बताना, आपको लगता था कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी ना आपकी, देखिए जितनी आप करते रहे पहले उसके देखिए हाँ, मुकाबले में? वो देखिए, वो तो था ही नहीं। वो तो मैं मानता हूँ कि पहले से थोड़ा कम हुआ था, बट देखिए, अब 10-11 साल, 11-12 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे तो आपको ये स्टेजेस आएंगे, हर प्लेयर के आएंगे। कोई ना बचा है पहले, ना कोई बचेगा आगे। तो ये स्टेजेस है जिसमें कभी कभी आप निकल जाते हो, कभी कभी ड्रॉप हो जाते हो। बट एक चीज़ बोलूँगा, मैंने जो वो सीरीज़ के बाद ड्रॉप हो तो उसमें मैंने एक 100 भी लगाए थे हाँ, टेस्ट मैच में। उसी उसके मैच में, हाँ उसी जिस, सीरीज़ में, उसके बाद मैं बाहर हुआ। बट वो पुरानी बात है, जो हो गया सो हो गया। नहीं, एक सवाल इसलिए मैं पूछना हम्म। चाहता हूँ क्योंकि आगे के लिए भी लेसन इसमें हम्म। आते हैं ना, कि क्या आप जैसा व्यक्ति जो परफॉर्म करा, जिसने हम्म। आखिरी मैच जो खेला जिसके हम्म। बाद ड्रॉप किया, उसमें सेंचुरी बनाई थी आपने, हम्म। तो आपको लगता नहीं था कि आपको ड्रॉप करने के पीछे मेरिट भी था कहीं ना कहीं? देखिए, इस मामले में मैं कुछ बोलूँगा नहीं प्रभु जी, ये बात पुरानी हो गई है। अब मैं ड्रॉप हो चुका था, जो जो भी रीज़न के लिए हो, मैं वापस हूँ, मैं खुश हूँ। और आप वापस कैसे आए, चलो ये कहानी बताओ। वापस देखिए, मैंने डोमेस्टिक में रन बनाए। जब लास्ट टाइम ड्रॉप कर दिया था, मैंने दिलीप ट्रॉफी में जाके 100 बनाए, रणजी ट्रॉफी में 100 बनाए, विक्ट्री भी लिए। इस बार दिलीप ट्रॉफी में 100 बनाए। तो अब और उसके साथ भी टीम के वनडे परफॉर्मेंस भी अच्छे नहीं हुए, हम मैच हारते गए, लड़कों की ऑफ फॉर्म थी। तो जब भी देखिए, आप जितने भी डोमेस्टिक में रन बनाओ, आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट में तभी आपको जगह मिलेगा जब टीम में जगह होगी। और टीम में जब तक खेलेंगे तब तक हाँ परफॉर्मेंस कहाँ हाँ, दिखाएंगे आप? ज़रूर। तो आपको इसलिए जब वहाँ परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो आपको बुलाया, तो आपने आते ही मारना शुरू कर दिया वहाँ पर जाकर? इस बार साउथ अफ्रीका में हाँ, नहीं, बड़े भगवान की गुस्से में दया गए थे है। आप नहीं वहाँ? नहीं, गुस्से में नहीं गया था मैं। और क्या, इससे पहले 84 रन बना दिया आपने प्रैक्टिस मैच नहीं, में? इससे पहले साउथ अफ्रीका के मैं रन बनाया हूँ पहले। तो मेरे को कंडीशंस पता था। मेरे को पता था कि एक्सपेक्टेशंस क्या है, और 4 बार जा चुका हूँ साउथ अफ्रीका, तो एक्सपीरियंस भी था और भगवान की दया भी था कि सीधा जाके रन भी बन गए। नहीं, वापस आने का सौरभ मंत्र क्या था? 8 महीने में कोई इतना कैप्टन इतना बड़ा जो है जिसको ड्रॉप किया हो, इतनी जल्दी वापस नहीं आया, एकदम वापस आप आ गए। इसके पीछे राजनीति तो नहीं थी, या पहले थी नहीं थी, मैं इस बारे में नहीं पढ़ना हाँ चाहता आपको, हाँ, आप भी इसका जवाब देना नहीं चाहेंगे। नहीं चाहिए। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि सौरभ मंत्रा क्या किया आपने, किसके ऊपर जादू चलाया आपने जो कुछ नहीं आप देखिए, वापस? कुछ नहीं देखिए, ये सिंपल बात है। आप
ट्रेनिंग करते रहो, मैचेस डोमेस्टिक खेलने पड़ेंगे, और जो मैंने अभी आपको कहा कि टीम में जगह बननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 14 लड़के ही खेल सकते हैं। आपके 14 लड़के परफॉर्म करेंगे, आप जितने भी 100 बना लो डोमेस्टिक क्रिकेट में, आपको जगह नहीं मिलेंगे, क्योंकि जगह है ही नहीं। अब 20 लड़के तो सिलेक्ट हो नहीं सकते। तो सब कुछ मिला के मेरी परफॉर्मेंस, टीम की परफॉर्मेंस, नया सिलेक्शन कमेटी, उनकी माइंडसेट, सब कुछ अलग। अगर मैं ये कहूँ कि आपकी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छी रही और जो इंडिया की टीम थी उसकी परफॉर्मेंस कम रही, तो सौरव गांगुली की एब्सेंस उनको फील हुई। नहीं, वो तो देखिए, जब सिर्फ सौरव गांगुली की नहीं, अभी जो टीम देखी, जो रॉबिन उथप्पा आया है टीम में। मैं आपकी बात, आपके नहीं, आने की मैं बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये आपको सिर्फ, निकाल के तो नहीं आया ना ये वो। सिर्फ ये नहीं तो मैं भी हूं ना उनके साथ। ये जो, नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये सौरव गांगुली की बात नहीं है। हर प्लेयर के लिए टीम में तभी जगह बनेगी जब उसकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस होगी, और टीम के ना परफॉर्मेंस से टीम में जगह बनेगी। ये दोनों एक साथ होने से ही तब टीम में जगह। जैसे पहले आप देखिए कितने डोमेस्टिक, आप पद्माकर शिवलकर को देख लीजिए, 500-600 विकेट थे रणजी ट्रॉफी में। तो ये नहीं था कि वो खराब थे, लेकिन उनके लिए जगह ही नहीं बनी, क्योंकि आपके पास तब वो 3 स्पिनर था, कृष्ण सिंह बेदी, वेंकट राघवन, प्रसन्ना, चंद्रशेखर। तो उनके लिए जगह ही नहीं बनी। पर अगर परफॉर्मेंस बेस पे लेते हैं लोगों को, फिर आपको तो जाना नहीं चाहिए था ना। नहीं, जो भी हो, मेरी परफॉर्मेंस उस टाइम थोड़ा खराब भी हुआ था। ये मैं मान, जैसा मेरे 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 से एक्सपेक्टेशंस थे, जैसा मैंने 10-12 साल बनाए हैं, उससे थोड़ा ड्रॉप भी हुआ था, वो होगा ही, हर प्लेयर का होगा। राजनीति का कुछ लेना देना इसमें नहीं था। मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा। अब ये बताइए, आगे सौरव गांगुली खेलते रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है? परफॉर्मेंस करेंगे तो खेलते रहेंगे। मतलब भाई आपको। देखिए, अभी वनडे टीम में चयन हुआ है क्योंकि मेरी साउथ अफ्रीका में परफॉर्मेंस अच्छी थी। डोमेस्टिक अभी वो उधर से वापस आके मैंने 100 बनाए अभी रणजी ट्रॉफी में। तो जो परफॉर्मेंस करेगा वो खेलेगा। नहीं, मैं इसके अलावा ये भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि परफॉर्मेंस करेगा वो खेलेगा जरूर, हम्म। पर आपके बारे में ये कि परफॉर्मेंस किया फिर भी नहीं खेले आप, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं और फैक्टर भी काम करते हैं ना, कि आपकी क्या रिलेशनशिप किसके साथ रहती नहीं, है। अभी सबके साथ रिलेशनशिप अच्छा है। अब जब आप गए थे, अखबार वालों ने छापा कि वहां गए थे, तो सौरव गांगुली को एयरपोर्ट पे लेने के लिए कोई नहीं आया। ये सब गलत फील्ड बात है। फील्ड अखबार में वाले, आप अखबार वाले छाप देते हैं, सुबह लोग पढ़ते हैं और वो भूल जाते भूल जाते हैं। हैं, पर हुआ क्या था? आपको वहां पर कुछ टीम ने नहीं, वेलकम किया? आपको डर जरूर लगा आपसे भी? नहीं, नहीं, सब आपको। सब इनके साथ मैं खेला हूँ 10-11 साल, तो इट वाज वेरी गुड। इट्स वेरी गुड, यू आर यस, वेलकम इन दिस। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। पर एक बात है जिसकी वजह से आप बाहर गए, जो अखबारों में छपा, फिर मैं नहीं कह रहा कि मैं कह रहा हूँ, नहीं, 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 कि ठीक। कोच का क्या रोल रहता है? कोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीम के लिए। अभी आजकल कोच का रोल ये पहले से इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो गई है। मैं जब 92 में साउथ अफ्रीका गया था, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया गया था, तब टीम बनता था और उसके साथ हर टूर में नए नए कोच होते थे। अभी वो सिचुएशन चेंज हो गई है, बट क्रिकेट का फिर कोच का। कोच जी चैपल साहब को लाने वाले भी आप ही हैं ना। हाँ, जो आप भी हो, उनसे उनके साथ खेले हैं, खेले क्या, हम लोग को देखा है आपने ऑस्ट्रेलिया में। बट लास्ट 5 से 5-7 साल में कोच का रोल भी चेंज हुआ है। बट मैं हमेशा मानता हूँ कि कैप्टन का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टीम मैं के ये लिए। पूछ रहा हूँ, इंडियन क्रिकेट नहीं, वैसे नॉर्मली पूछ रहा हूँ, हम्म। क्रिकेट के अंदर हर जगह कोच हैं, पाकिस्तान के अंदर भी हम्म। कोच हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कोच हैं। हम्म। हर टीम एक अच्छा कोच रखती है, चाहे बॉलिंग के लिए रखे, चाहे बैटिंग के लिए रखे। हम्म। आपको क्या लगता है, वीटो पावर किसकी होनी चाहिए, कोच की या कैप्टन की? देखिए, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कोच तो इम्पोर्टेंट है ही, बट सबसे इम्पोर्टेंट आदमी कैप्टन है। तो कैप्टन का रोल जो है, वीटो पावर अगर चलनी है, किसको टीम में रखना है, किसको रखना है, तो कैप्टन का ज्यादा सही होना चाहिए। नहीं, वीटो किसको किसको रखना है, रखना नहीं रखना, उसमें सिलेक्टर का भी रोल होता है। सिलेक्टर को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। कैप्टन का रोल तो कैप्टन का रोल सबसे ज़्यादा होता है ग्राउंड में, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है क्रिकेट में, क्योंकि आप जितना भी बाहर प्लान कर लो, कि जितना भी बाहर स्ट्रैटेजी बना लो, ग्राउंड में अलग ही होता है, और अगर वो उसको कंट्रोल अगर करता है सौरव कैप्टन। गांगुली आज कैप्टन हो और उनके साथ हम भेज दें पुराने वाले राज सिंह डूंगरपुर, बिशन सिंह बेदी, फिर वो वो कहाँ से खेलने के होने लिए वाला है, वो तो बूढ़े नहीं, हो गए, वो कहाँ से खेलेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ चाहे ऐसे लोग जो अभी रणजी ट्रॉफी में बच्चों को भेज दें, तो आप चला लेंगे उनको साथ? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? जो सबसे अच्छी टीम है वो जानी चाहिए। सिर्फ रणजी ट्रॉफी से लड़के उठा के कैसे टीम जीतेगी? आई ऑलवेज बिलीव कैप्टन इज एज गुड एज इज टीम। इसलिए कैप्टन का बहुत से होता है टीम बनाने में, और कैप्टन का से होना भी चाहिए, और उनको तो सबसे कैप्टन अच्छी को टीम। आपने पहले कहा ना, कैप्टन को पकड़ लेते हैं लोग, हार गए तो आपको पकड़ लेते हैं, कैप्टन, तो हाँ, कोच को तो कोई पकड़ नहीं जाता नहीं। नहीं पकड़ते। नहीं, बहुत कम पकड़, पकड़ते हैं जैसे। हाँ, वो इसलिए कैप्टन से कम पकड़ते हैं, इसलिए तो बोल रहा हूँ कैप्टन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कैप्टन शुड बी गिवन मोर वेटेज ना। इट्स एनी वे कैप्टन गेट्स मोर वेटेज। कैप्टन अगर वोट बेचे तो क्या इतना, जो आपने कहा रोल बढ़ता जा रहा है चैपल का, या कोच का, मैं नाम नहीं लेता हाँ, किसी का, कोच का इंपॉर्टेंस बढ़ता चला है, सेलेक्टर का बढ़ता चला है, कैप्टन का नाम कम आता है आजकल। टीम सेलेक्ट करने में कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोच और सेलेक्टर। कैप्टन का नाम ही नहीं आता। नहीं, नहीं आता है। हाँ, बहुत नहीं कम है, आता अभी मानेंगे, मानना नहीं है। चाहते दूसरी बात है, क्योंकि अगर आप खेल रहे हैं, आप थोड़े पॉलिटिशियन हो गए वेस्ट बंगाल में रह करके। पर आप सीधे से ये कैप्टन को
फाइनल से होनी चाहिए कि नहीं? अगर वो चाहे कि ये प्लेयर नहीं खेलना चाहिए तो नहीं खेलना वो चाहिए। नहीं खेलता भी नहीं। मैं आपको बोल रहा हूँ अभी जो परसेप्शन अभी है वो गलत है। कैप्टन को ही से कैप्टन सुप्रीम है, है। तो फिर उसके बाद कैप्टन बाहर कैसे हो गया? हो गया, वो सिलेक्टर का कुछ सोच अलग था। कैप्टन बाहर हो गया ना उसके बाद नहीं, तो। हो गया, क्या करे अब। अब आपकी दोस्ती हुई कि नहीं चैपल्स के साथ? बहुत दोस्ती हो अच्छी दोस्ती गई, है? अच्छी दोस्ती। स्नूकर वगैरह खेलेंगे उनके साथ? हाँ, बिल्कुल भी पूछते हो। नहीं आपके आप चैपल के साथ पुरानी दोस्ती भी थी आपकी, आप तो हाँ, रहने वाले देखिए हैं। लाइफ में होता है, झगड़े होते रहते हैं, उसमें क्या है, फिर मिल जाते हैं आदमी। नहीं कोई ऐसी दोस्ती, आपका झगड़ा कोई गर्लफ्रेंड के ऊपर था नहीं? नहीं, उम्र में बहुत फर्क है ना, कैसे नहीं, गर्लफ्रेंड उम्र सेम हो तक सकता क्या? है। तो झगड़ा जो था ईगो का था ना बेसिकली। जो भी था आप क्यों पुरानी बातें ला रहे नहीं मैं आई एम ट्राइंग टू कि कोच और कैप्टन अकाल को आज हैं, कल को फिर दोबारा होंगे, तो मैं समझने की कोशिश कर रहा हो। हूँ नहीं, कि नई सिचुएशन किसी क्या भी है। टीम के सक्सेस के लिए कोच और कैप्टन का रिलेशन अच्छा होना बहुत जरूरी नहीं प्लेयर्स का भी बाकी उनके साथ होना है। चाहिए ना, कि हाँ, अगर बातचीत नहीं होगी तो कोच क्या करेगा? अभी जरूर, आपको कोचिंग की जरूरत है ना वैसे अभी। जरूर सबको कोचिंग की जरूरत नहीं आपको है कि नहीं? है। और चैपल जैसे कोच से सीखना पड़ेगा आपको कुछ अभी। जरूर जरूर सीखना पड़ेगा। तो अभी उसका खाना वाना खाया कि नहीं उनके साथ आपने? टूर में गए थे बाहर, हाँ। न्यू ईयर्स पे गए थे बाहर। कोच इज योर चैपल इज ए फ्रेंड और एनिमी नाउ? वेरी गुड फ्रेंड। इज योर गुड फ्रेंड। तो आपकी दोस्ती उनके साथ अच्छी तरह होगी। जरूर जरूर। पर अब जब आप आए हैं तो आपका टारगेट क्या है? देखिए अच्छा खेलेंगे, ये वर्ल्ड कप हमारे सबके लिए इम्पोर्टेंट है, हमेशा किसी भी वर्ल्ड कप इम्पोर्टेंट होता है। मेरे 2 वर्ल्ड कप हो गए, उनमें परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है। आगे वर्ल्ड कप अगर मौका मिला तो टीम और मेरे को अच्छा करना बहुत इम्पोर्टेंट अच्छा, अगर मौका मिला है। आपको, अभी आपको डाउट है अभी भी अभी अपने? नहीं, टीम तो सिलेक्ट हुई नहीं है। अभी टीम सेलेक्ट, अभी आप 2 मैच खेलने जा रहे अब हैं। वो तो वेस्ट इंडीज के उसके साथ बाद है। फिर वेस्ट इंडीज के अलावा भी हो सकता है आप बाद में सेलेक्ट किए जाएं, परंतु देख, आपको मौका मिलेगा या क्या मौका मिलेगा फिर मैं पूछूंगा। ठीक है। दादा एक बताओ, ये मैं बता रहा था कि कोच को इम्पोर्टेंट है या कैप्टन? आप कहते हैं कैप्टन सुप्रीम। जब तक कैप्टन को पूरी फ्रीडम नहीं मिलेगी, परफॉर्मेंस नहीं होगी, मार तो उसी को पड़ती है हारने के बाद, बॉल को तो बाद में पड़ती है, पहले कैप्टन को पड़ जाती है उसके बाद। पर मैं देखा पिछले जब से आपने चैपल को सेलेक्ट किया, जब बोर्ड ने सिलेक्ट आपके किया, नहीं आपके कहने पर सेलेक्ट किया, तब मैं कैप्टन था तो मेरी तो मेरी सजेशन लिया गया था, मैंने कहा गलती तो नहीं हुई ना आपसे? नहीं ठीक है। नहीं रिग्रेट तो नहीं कर रहे हैं ना आप? नहीं नहीं कर रहे, नहीं यू नॉट एग्री। तब नहीं। से चैपल साहब का एक फार्मूला है, हर कोच का कैप्टन का फार्मूला होता है। उनका फार्मूला है कि एक्सपेरिमेंट करो, ओपनर को टेलेंडर बना दो, फास्ट बॉलर को ओपनर बना दो, मिडलमैन को कहीं और भेज दो। तो उस फार्मूले में एक एक्सपेरिमेंटेशन जो नई टीम 2007 में तैयार होती है, लगता है ये एक्सपेरिमेंटेशन का फार्मूला टेक्निक थी क्या? उसमें आप भी शामिल थे शुरू शुरू में? हर देखिए हर कोच का अलग अलग होगा। थोड़ा बहुत तो फ्री हैंड देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप उनको कोच बनाए तो उनका भी सुनने पड़ेंगे। और अल्टीमेटली जो मैंने कहा, ये गेम रिजल्ट ओरिएंटेड है। नहीं मैं जो जो पूरा प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन हम्म कि नई नई चीजें फार्मूले अप्लाई करिए, आप किसी को ड्रॉप कर दो, किसी को, मैंने कहा ना टेलेंडर को ओपनर, हम्म जैसे इरफान पठान को ओपनर खिला दिया उन्होंने। तो हम्म। इसलिए लगता है कि जिस तरह से चेंज करना प्रैक्टिस को, फील्डिंग को चेंज करना, बॉलर को चेंज करना, सीक्वेंस ऑफ बैट्समैन को चेंज करना, तो इसके पीछे क्या लगता है, उनके माइंडसेट में क्या है? देखिए आपसे बातचीत तो होती होगी ना? नहीं, मैंने ये कभी पूछा नहीं है उनको, क्योंकि जब मैं तो बहुत टाइम बाहर रहा हूँ उनकी उनकी कोचिंग पीरियड में, तो मैं टीम में था ही नहीं, तो उनसे मुलाकात भी नहीं हो पाई तो पूछने की। बट वो ज़रूर उनके कुछ सोच होंगे, वो सोचते थे कि इसी से टीम की अच्छी होगी, इसी से प्लेयर बनेंगे, इसी से और नए प्लेयर आएंगे। तो ये उनकी उनकी सोच है, उनकी वे है। ये दिक्कत ये तो है जो कि आप किसी के, आप कह रहे कि कैप्टन को सुप्रीम होना चाहिए, फील्ड में कौन क्या खेलेगा इसका फैसला तो कैप्टन को करना चाहिए ना सौरभ साहब। बट देखिए जब कोई कोच डिसीजन लेता है, टीम में कोई डिसीजन होते हैं, तो कैप्टन कोच सिलेक्टर मिलके लेते हैं। किसी एक की डिसीजन से तो इतने सारे चेंजेस नहीं हो सकते। नहीं पर आपको जब ड्रॉप किया तो कैप्टन कौन थे? आप थे, आपसे कंसल्ट तो किया ना था कि आपको ड्रॉप करना है। पर एक बात बताइए, आपको जो ड्रॉप करना था वो उनके एक्सपेरिमेंट का एक स्ट्रेटेजी का पार्ट था क्या? पता नहीं, आई डोंट नो, आई डोंट नो, नहीं आई डोंट नो। आप एक्सपेरिमेंटेशन लगता नहीं, हो भी सकता है ना, हो भी सकता है, नहीं भी हो क्योंकि सकता काम है। तो आप अच्छा कर रहे थे, खेल तो अच्छा रहे थे आप, तो एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहते थे। और सौरभ बात तो फर्स्ट कि मैं किसी एक बड़े आदमी को भी ड्रॉप करके छोटे जंग को दे सकता हूँ। हो सकता है उनकी सोच वही हो तो सकती आपके साथ भी ऐसा हुआ था 96 में जब सिद्धू चले गए है। छोड़ के वो इंग्लैंड तो में? अलग बात था, मेरा एक तो फिर आप एक यंग लड़के को बुला लिया गया जो बाहर बैठा हुआ था। सिद्धू को तो ड्रॉप नहीं किया गया था ना, जो वो तो ही जस्ट लेफ्ट, हाँ, दैट्स व्हाई आई प्लेड। वो अकड़ में आ गए अपने जैसे आजकल लोग करते हैं। वो मेरे अच्छे दोस्त है एक्चुअली। तो इसलिए आपको लगता नहीं कि एक्सपेरिमेंट का पार्ट हो सकता है? वैसे हो भी सकता है। हो भी सकता है ना। हाँ, तो अब जो मैं आ रहा हूँ, जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, लगता है कि अगर आप कैप्टन होते तो ये एक्सपेरिमेंट जिस तरह से चल रहे हैं,
या स्टेबिलिटी रहे बैटिंग ऑर्डर में, बॉलिंग में, दोनों में से कौन सा बेहतर तरीका है? आई एम नॉट सेइंग चप्पल साहब गलत है देखिए, कि हर 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 एज ए कैप्टन एक्सपीरियंस हर आपका। कैप्टन का अलग है। हर कैप्टन अलग होगा भी। ये इट्स अ ट्रूथ दैट व्हाट आई विल हैव माय ओन वे। राहुल का अलग वे होगा, फ्यूचर में जो कैप्टन बनेगा उसका अलग वे होगा। जब आप किसी को कैप्टन बनाते हो तो यू हैव टू स्टिक बाय व्हाट ही थिंक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर द टीम। मैं यही बिलीव करता हूँ कि हर कैप्टन चाहता है जीतने को, और वो अपने अलग अलग प्रोसीडियर से जीतने की कोशिश करता है। जैसे राहुल सोचा होगा कि नए लड़के लाएंगे, वो अच्छे करेंगे, कोई एक्सेप्शनल मिल जाए वहीं से तो टीम के लिए अच्छा होगा। मैं बिलीव करता था कि यार, मेरे टाइम में बहुत नए लड़के आए भी थे। सहवाग, युवराज, इन सब की करियर शुरू हुई थी। हरभजन, जहीर, आशीष नेहरा, कैफ, ये सब लड़के उसी टाइम आए थे। धोनी। तो नहीं, आपका अपना सीनियर एक्सपीरियंस क्रिकेट के नाते व्यक्तिगत ओपिनियन आपका क्या है कि जो एक एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर है कि जिसको नंबर 1 पे जाना है, ओपनिंग में जाना है, 3 में जाना है, 4 में जाना है, उसको, क्योंकि आप जब शुरू में कह रहे थे कि हमारी बैटिंग स्ट्रांग है, हम इंडिया की बैटिंग तो हमेशा उसको उनकी स्ट्रेंथ डिस्टर्ब रही। करने में क्यों नुकसान है? देखिए, सब कुछ रिजल्ट्स के हिसाब होना चाहिए। अगर आपको लगे कि आपकी स्टेबिलिटी से, आप अगर किसी को बोलते हो कि यार तू मेरा ओपनर ही है, तू ओपन ही करेगा, उसी से आपके रिजल्ट्स आए तो आपको वो कंटिन्यू करना चाहिए। और अगर जैसा अभी राहुल का था कि अलग अलग पोजीशंस पे प्लेयर्स को खिलाएंगे, उसमें भी अगर रिजल्ट्स आए तो वो कंटिन्यू होनी चाहिए। कि कोई फिक्स्ड फिक्स्ड प्रोसीडियर नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली इट्स अ रिजल्ट ओरिएंटेड स्पोर्ट। आपको एनालाइज करना पड़ेगा हर एक सीरीज के बाद कि मैंने ये सीरीज पे ये स्ट्रेटेजी की थी, ये मेरे पॉजिटिव्स रहे, ये मेरे नेगेटिव्स रहे। अगला सीरीज में अगर जो खराब हुए उसको चेंज करने के लिए मेरे को क्या करना और पड़ेगा। आपने ओपनिंग की सचिन के साथ, सेंचुरीज बना दी 16 की 16, हम्म। तो बुरा तो नहीं था वो? नहीं, बुरा नहीं था, तो लेकिन उसके बाद आप दोनों ही पीछे हट गए। हाँ, नहीं, सचिन अभी भी ओपनिंग करते हैं, क्योंकि आपको भी वो एकदम पीछे भेज दिया। क्योंकि वो टीम के लिए जरूरत था। तब तो मैं ही कैप्टन था जब मैं, सचिन बीच में भी खेला है 4 नंबर पे 1 साल। क्योंकि फिर हमारे तब नए लड़के थे, सहवाग आया हुआ था, और सहवाग बीच में उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो रहा इस था बार फिर भेज दिया उसको इफेक्ट। पीछे। किसको? सहवाग को पीछे किया ना फिर? हाँ, उन्होंने वनडेज में पीछे किया पीछे क्योंकि वो शुरू में ऊपर में उनके रन नहीं बन रहे थे। परफॉर्मेंस नहीं थी ना उसकी, इसलिए। बट जब मेरा टाइम था तब सहवाग शुरू शुरू में आए थे, और उनका जो गेम है उनके लिए फील्ड ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। वो बाउंड्रीज मारते हैं अच्छा, और उन्होंने सक्सेसफुल भी रहा था। तो जो पहला मैच उन्होंने न्यूजीलैंड में ओपन किया, न्यूजीलैंड के साथ ओपन किया, जो उन्होंने 100 बनाए थे 60 बॉल पे, तो उनका वो इम्पोर्टेंस तो ही। एक बार हो गया है, जैसे तो नहीं एक नहीं सौ तिरासी तो आपने भी बनाए थे, उसके बाद नहीं, अब भी 183 तो रोज नहीं हाँ, होते, तो या उन्हें ट्रिपल या सेंचुरी भी 60 बनाई बॉल थी। में 100 नहीं, ट्रिपल सेंचुरी भी रोज नहीं होती, हाँ? लेकिन उनकी रिकॉर्ड तो आउटस्टैंडिंग है इंडिया के लिए। नहीं, पर मैं आपसे एक जो सवाल पूछने की बात है कि क्योंकि सचिन तेंदुलकर और सौरव गंगुली अपने आप में वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड किया हम्म। हुआ है आपने ओपनिंग के अंदर, तो आपको लगता नहीं कि दोबारा से वही होना चाहिए? सिचुएशन रिव्यू होना भी चाहिए, और सब कुछ टीम के बैलेंस के ऊपर होना चाहिए। अगर टीम को लगे कि गांगुली और तेंदुलकर ओपन करने से टीम को फायदा होगा, और नीचे नीचे इनफ बैटिंग है जो शुरू में आउट हुए, तो वो फिर भी टीम को एक जीतने की पोजीशन पे ले जा सकते, जो इस टीम में है, तो वो कर सकते। अगर उनको लगे कि नहीं, हमारी मिडिल ऑर्डर थोड़ी फ्रजाइल है, जो साउथ अफ्रीका में रन भी नहीं बने थे क्योंकि युवराज भी फिट नहीं था, राहुल भी फिट नहीं था, तो टीम में गैप हो गई थी, तब सचिन को आप नीचे खिला सकते या गांगुली को नीचे खिला सकते। ये सब कुछ होना चाहिए टीम के बैलेंस के ऊपर। और मेरे को ये लगता है कि अगर हमारे सारे लड़के फिट हो गए, जैसा युवराज फिट हो गए वनडे क्रिकेट में, राहुल भी है, धोनी भी बहुत अच्छा वनडे प्लेयर है, तो ये कप्तान इसमें वापस जा भी सकते हैं। नहीं नहीं, पर मैं आपसे पूछता हूँ सौरभ, क्या ओपनिंग खेलना पसंद करेंगे कि नहीं देखिए, मैं ढाई सचिन के साथ? 250 मैचेस ओपन किया हूँ इंडिया के लिए। अगर मेरे को पूछेंगे तो वही मेरी स्ट्रेंथ है, तो मैं ज़रूर पसंद करूंगा उधर सचिन के खेलना। साथ खेलना भी पसंद करेंगे सचिन तो क्योंकि केमिस्ट्री भी अच्छी है आप दोनों की हाँ, थोड़ी सी। खेले भी हैं, आपने 102 150 मैच ओपन किए भी एक साथ, बट एट द एंड ऑफ द सचिन डे। के नीचे खेले हैं ना आपने, कैप्टन जब थे वो आपके नीचे खेले हैं, हम्म। तो दोनों ने मिलकर बहुत रिकॉर्ड भी बनाए हैं। बनाए। तो आइडियल कपल ओपनिंग अगर है वर्ल्ड के अंदर, वन ऑफ द बेस्ट सारे संसार में, वो हाँ, सचिन वो तो और है ही, सौरभ है ना। वो तो पास्ट है। वो पास्ट में उनके रिकॉर्ड से, अगर अगर लगता है कि फिर ये खेल सकते, रिकॉर्ड बना सकते, तो फिर ट्राई करनी चाहिए। अगर नहीं बने, क्योंकि वो तो पिछले 6-7 साल में बने हैं ना, अभी नहीं भी बन सकते, बन भी सकते। और अगर वो ट्राई कर सक्सेसफुल रहा तो वो चलने चाहिए। अगर उसमें नहीं बने तो एक को नीचे खेलना पड़ेगा। आपकी प्रेफरेंस, क्योंकि आपकी प्रेफरेंस रही तो आप तो ओपनिंग नहीं, करना ओपन तो चाहेंगे ना। किए 250 मैचेस। आपने, आपके हाँ। इच्छा है कि मैं ओपनिंग। हाँ, क्योंकि वहाँ पे मैं सक्सेसफुल रहा हूँ, तो कॉन्फिडेंस भी उस पोजीशन पे। ओडीआई में, टेस्ट में? दोनों में। ओडीआई दोनों। वो टेस्ट में कभी ओपन किया नहीं। ओडीआई टेस्ट ओडीआई ओडीआई में किया में, होगा। ओडीआई में आपकी हम्म। प्रेफरेंस ये है। हम्म। और जो बॉलिंग करते हैं आप, उसमें कितनी प्रेफरेंस है? उसमें डालता हूँ 15-20 ओवर के बाद, 7-8 ओवर डाल देता हूँ। मेरे 100 विकेट भी है, और ये 100 हाँ, 100 के हैं करीब बिल्कुल, विकेट भी है। हैं बिल्कुल, तो 100 है। बॉलिंग में डाल दूंगा वनडे में 5-6 ओवर टीम के लिए।
तो एक बात मैंने आपसे जो पूछनी है कि अगर पिछले 5, 6, 8 महीने जब से टीम से आप बाहर रहे, उससे पहले भी परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो गई थी, तो क्या कारण रहा? देखिए, एक तो 11-12 साल आप क्रिकेट खेलते हो ये। आपकी नहीं परफॉर्मेंस, इंडिया की टीम की बात कर रहा हूँ। हाँ, उससे पहले हमारी 3-4 सीरीज अच्छी नहीं गई है, उससे पहले हमारे 5 साल अच्छे गए थे। हाँ, हम इंडिया क्योंकि के आप बाहर, कप्तान थे उसके। नहीं जो भी हो, सिर्फ कप्तान से टीम नहीं जीतता, प्लेयर्स भी अच्छे होने चाहिए, प्लेयर्स की फॉर्म भी अच्छे होने चाहिए। और उसी टाइम 3-4 महीने हमारी टीम अच्छी नहीं खेली थी, कॉन्फिडेंस नीचे गया था, प्लेयर्स के फॉर्म नीचे गए थे। वो होगा, वो अब आप देखिए नहीं, जब। नहीं, अगर परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है उसके पीछे आप 1, 2, 3 अगर कारण बताना चाहें कि देखिए, कप्तान रिस्पॉन्सिबल है, कोच रिस्पॉन्सिबल है, या प्लेयर जो हैं नहीं खुद सारे सीरियस सारे अपनी टीम के खेलना नहीं चाहते, नहीं नहीं, सारा ऐसा नहीं होता कि जो इंडिया के लिए सिलेक्ट होते वो सीरियसली खेलना नहीं चाहते। सारा दिन तो डांस करते हैं, आप नहीं एडवर्टाइजिंग करते रहते हैं क्या नहीं नहीं सारा दिन? नहीं नहीं, ये सब गलत बात है। जो भी हो, कभी कभी फॉर्म खराब होता ही है गेम में, क्योंकि बैट्समैन के लिए एक बॉल का गेम है। हाँ, उसे इट्स अ प्रोसेस कि आपके अगर 2 मैच खराब चले गए तो आपकी कॉन्फिडेंस चली जाती कि यार मेरे 2 मैच खराब चले गए, फिर प्रेशर आ जाता है आपके ऊपर, टीम हार रही होती तो बाहर से प्रेशर, अंदर से प्रेशर, बोर्ड से प्रेशर कि जीतने क्यों नहीं रही है, लोग पूछते हैं कि यार तुम जीत क्यों नहीं रहे हो, तो वो एक एक बिल्ड हो जाता है माहौल प्रेशर का, उससे अगर आप रिकवर नहीं कर पाए तो वो लंबा चले ये जाता है। ये कोई बात नहीं, आप हारने के बाद टूथपेस्ट भी बेच देते हैं, पेप्सी कोला भी बेच देते हैं, यार, वहां तो हारने डिमोरलाइज होते नहीं हारने आप। के बाद वो बेचने वाले नहीं बेचते नहीं यार, कहते बेचते। नहीं बेचूंगा। नहीं, नहीं, वो तो आपके पर वो तो सब बेचने के लिए तैयार रहते हैं आप लोग। पर लगता नहीं कि ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं लोग, प्रेशर ज्यादा होता है, क्रिकेट और तो आप अब, लोग एक्टिविटी आपकी ऑफ द ग्राउंड ज्यादा है, उसकी नहीं वजह से नहीं नुकसान हुआ। नहीं, एक्टिविटी ऑफ द ग्राउंड ज़्यादा नहीं है, क्योंकि स्पॉन्सर्स को भी पता है कि अगर तेंदुलकर और गांगुली को एंडोर्समेंट में चाहिए तो उनके परफॉर्मेंस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लोग बोलेंगे यार किसको साइन करा रहे हो। ये तो ये सब ये उनको भी पता डोमेस्टिक है क्रिकेट प्लेयर्स कहाँ के। खेलते हैं आपके जितने लोग, तो पिछले 2, 3 साल पहले डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते नहीं थे ज्यादातर यार लोग। इतनी क्रिकेट डोमेस्ट, जब हमारी सीजन शुरू होती है सितंबर में मार्च तक तो इंडिया खेलता रहता है, कहाँ से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। तो आपको लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट ज्यादा हो गई थी इसलिए हाँ, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल पाए? मैचेस तो बहुत हो जाते हैं, इसलिए डोमेस्टिक क्रिकेट में इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल नहीं पाते, प्लेयर्स को ब्रेक भी चाहिए। आप देखो, 2 महीने आप साउथ अफ्रीका में रहे हो, इतनी टफ टूर रहा है, इतनी ट्रैवलिंग रही है, बॉडी के ऊपर से माइंड के ऊपर से इतना प्रेशर गया हुआ है। अब आके आप अगर किसी को बोलोगे कि सीधा आके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, तो वो कैसे खेलेगा। तो आपको लगता है इंटरनेशनल क्रिकेट कम करनी चाहिए ना थोड़ी? अगर अगर डोमेस्टिक क्रिकेट आपको चाहिए कि आपके प्लेयर्स खेलें, तो ऑब्वियसली बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। डोमेस्टिक और ये क्रिकेट। सिर्फ इंडिया में नहीं होता कि डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, आप केविन पीटरसन को देखिए, जो इंग्लैंड के नंबर 1 प्लेयर है अभी, वो हैम्पशायर के लिए खेलते हैं और वहाँ पे तो प्रोफेशनल है। केविन पीटरसन को एक साल काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए बहुत पैसे मिलते हैं, जो हमारे प्लेयर सोच भी नहीं सकते। वो लास्ट मैच अपना हैम्पशायर के लिए 2005 में खेला था, अब 2007 हो गया, उन्होंने एक मैच नहीं खेला, क्योंकि इंग्लैंड भी इतनी क्रिकेट खेलती है और वो दोनों फॉर्म ऑफ क्रिकेट खेल रहा है। तो उनका भी तो क्रिकेट नीचे जा रहा है, कौन नहीं सा नहीं ऊंचा जा रहा नहीं, है? तो उसी कैटेगरी में जाना चाहते हैं आप क्या? बट केविन पीटरसन तो अच्छा खेल रहा है, इंग्लैंड की टीम अच्छी क्योंकि नहीं खेल ऑस्ट्रेलियन रही। टीम डोमेस्टिक क्रिकेट खेलती है ना ज्यादा। नहीं, कहाँ खेलता, अब रिकी पॉन्टिंग को देख लो कितना डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है नहीं, 2 साल एज में। कम्पेयर टू हमारे प्लेयर्स के, नहीं उनकी टीम खेलते, जो है। क्योंकि वो भी इतने डोमेस्टिक क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, उनके जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है उनको डोमेस्टिक क्रिकेट कहाँ खेलने को मिलता है, आप पता करके देख लें। नहीं, अगर इंडिया का फ्यूचर है, अगर क्रिकेट के अंदर है, जो आपने शुरू किया था, वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे, एक बार वर्ल्ड कप जीता भी, तो उसको जाने के लिए आपको लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो हमारी टीम में खेलती रहती है, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्रिकेट कम खेलना पड़ेगा नहीं, डोमेस्टिक क्रिकेट में ज्यादा? क्रिकेट कम नहीं हो सकता, क्योंकि ये आईसी, इंटरनेशनल क्रिकेट की हाँ बात कर रहा नहीं हो सकता कम, क्योंकि ये आईसीसी का कैलेंडर बन चुका है। हूँ, तो डोमेस्टिक कैसे बनेगा? उसके ऊपर भी आपको बैलेंस करने पड़ेंगे। इसका ड्रॉप करना पड़ेगा ना कुछ लोगों को। नहीं, ड्रॉप तो लोग हो ही जाते हैं। नहीं, 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 आपको बैलेंस करने पड़ेंगे डोमेस्टिक। देखिए, सचिन तेंदुलकर अगर आके डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, उसमें सचिन तेंदुलकर का कुछ फायदा नहीं होगा, जो लड़के खेल रहे हैं उनके साथ उसको फायदा होगा। जो नॉन परफॉर्मर में इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, उनको जो जाके जैसे अभी वेंकसर करने का, जो हमारे कर्नल साहब जिनको बोलते हैं आप, उन्होंने कहा कि जाके खेलो अपना वापस जाकर, तो फार्मूला ठीक है ना हाँ, इसका तो हम मतलब? खेले सारे। नहीं, फार्मूला ठीक है ना हाँ उनका? ठीक है, जब कि आपके जो फॉर्म, जब आपके फॉर्म खराब होते तो आपको मैचेस में रन करके फॉर्म वापस होना है, नेट में प्रैक्टिस करके कभी फॉर्म वापस नहीं आता। कि सुनील गावस्कर उस दिन बोल रहे थे इंटरव्यू में कि जब मेरे को ड्रॉप किया गया, मैं रिटायर हो गया, जब मैं दोबारा नेट से खेलने के लिए गया तो मेरे को बॉल दिखाई नहीं दी। इसका तो मतलब प्रैक्टिस करना जरूरी नहीं, है। वो तो रिटायर हो गए थे, उनकी दिमाग भी गेम से चली गई थी, दिमाग रिलैक्स कर जाता है तब आदमी का कीननेस भी कम नहीं, हो उनके जाता एक्सप्लेनेशन ये था कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते है। हाँ, वो रहेंगे, तो है ही। जब आपके पास टाइम है, बजाय पेप्सी कोला बेचने के, अगर बॉल और बैट लेके आप फील्ड में चले जाए तो नहीं, ठीक वो है। वो पेप्सी कोला बेचते बैट और बॉल के साथ प्रैक्टिस करने के बाद। नहीं, टाइम कहाँ है आपके पास? है टाइम, आप क्या 24 घंटे प्रैक्टिस करते रहते हो।
नहीं, 24 घंटे की प्रैक्टिस, जब आप क्रिकेट खेलते हैं उसके बाद आते हैं एंडोर्समेंट करिए, हाँ, पर उसके बाद कितना टाइम आपको प्रैक्टिस में 3 घंटे लगाना है? प्रैक्टिस करने पड़ते और वो प्रैक्टिस करके ही खेलते हैं, ऑफ डेज पे शूटिंग करते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो प्रैक्टिस छोड़ के मैच छोड़ के शूटिंग करते जाए। मतलब आपको लगता नहीं है कि क्रिकेट में अलाइव रहने के लिए, सक्सेसफुल रहने के हाँ, लिए मैच प्रैक्टिस करना भी नहीं वो जरूरी करते, है? आप जो पेप्सी कोला के एड्स देखते नहीं, हो। मैं ऐड कर रहा नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ सोलह ये, सोलह एंडोर्समेंट कर रहे हैं लोग, एक एक तो आदमी। एक दिन लगते हैं। एक दिन तो अगर आपको पेप्सी पेप्सी के एक ऐड बनाने हैं तो एक दिन, जो आपके ऑफ डे है वो आप जाके बना लेते हो, फिर छुट्टी। तो नहीं, कहाँ, हाँ और बाकी एक स्पेसिफिक का एक दिन ना, बाकी का 16 16 दिन हो नहीं, गए ना। 16 ऐड कौन करता है? नहीं, बहुत है, मैं नाम नहीं गिनाऊंगा एक दिन नहीं का, नहीं, 8 9 10 तो करे। 8 9 एड्स ऐड, अच्छा 8 9 आपके ब्रांड्स है। आप एक साल में 8 8 दिन देते हो या 10 दिन देते हो या 15 दिन ही दे दो, बाकी टाइम तो प्रैक्टिस कर नहीं, सकते हो। आप दीजिए, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं की नहीं तो नहीं, नहीं है। मैं देने की बात नहीं पर कर मैं रहा हूँ, आपसे मैं सवाल पूछने मैं जा रहा हूँ बैलेंस की कि बात कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस बेस्ड जो अभी चल रहा है प्रिंसिपल, हाँ, कि आप परफॉर्म करिए फील्ड में या ऑफ फील्ड में, दोनों में किसको प्रेफरेंस मिलेगी, इसके ऊपर क्या डिस्कशन होगी मैं फिर पूछूंगा। ओके जी। आज हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी सौरव गांगुली से, है ना? आप मशहूर के नहीं है। आप ज्यादा ही बना दिए मशहूर। आप खेल की वजह से मशहूर है या लड़ाई की वजह से? दोनों। दोनों की वजह से। लड़ाई ज्यादा की लगता है? नहीं, खेल ज्यादा। मैं आपसे ये पूछा था, परफॉर्मेंस बेस्ड जो है होना चाहिए। अभी जो चल रहा है कि क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि जो खेलेगा नहीं उसको हम निकाल देंगे या वापस भेज देंगे, जैसे भी साउथ अफ्रीका से लोग वापस भेजे गए यहाँ पर। तो आपको ये पॉलिसी ठीक है ना? मैं अभी अभी टीम में वापस आया हूँ, आप क्यों मेरे को इतनी टफ क्वेश्चंस पूछ रहे तब हैं? क्या मतलब, आप तो कह रहे हैं परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है क्रिकेट तो का। हमेशा ही हुआ है, पर जो परफॉर्म करेगा वो मैं नाम खेलेगा। नहीं लेता किसी का, पॉलिसी है कि जो नहीं परफॉर्म करे उसके घर भेज दो, खिलाओ दोबारा से, ये तो ठीक है ना? देखिए ये तो पहले भी रहा है। पहले कभी कोई फॉरेन कंट्री से वापस भेजा गया नॉन परफॉर्मेंस की वजह से? मेरे को याद कराइए, आप नाम बता दीजिए। हाँ। मैं तो क्रिकेट ज्यादा देखता जरूर हूँ। देखिए ये सिलेक्टर और बोर्ड के काम है, मेरे काम तो है नहीं। मेरा कप्तानी का टाइम गया है, मैं ये सब चीज़ सोचता ही नहीं हूँ। मैं टीम में वापस आया हूँ, मेरे को नहीं, परफॉर्म कप्तान करना जाने है के बाद बस। दोबारा ही बंदा, भगवान जाने पता नहीं क्या होगा किसके हो, तो मैं बाद में सवाल पूछूंगा आपसे। पॉलिसी जो है, जो नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा आपके ऊपर भी लागू हुआ वो, सबके लिए सेम कि होगा। परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। सबके तो लिए सेम। जब एक परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है व्यक्ति, तो उसको वापस भेजने के लिए, खेलने के लिए नहीं कि निकाल दो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाइए प्रैक्टिस करिए वापस आइए, जैसे वेंकट सर ने कहा कि उसको जरा क्रिकेट रिवाइव करना नहीं चाहिए ठीक, आपको। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बैठ के मैचेस नहीं थे इरफान के लिए, जो उन्होंने वापस आ गए। वहाँ पे यही सोच थी कि वहाँ पे मैचेस नहीं है, तो आप ही सामने जो वर्ल्ड कप आ रहे हैं, वनडे सीरीज आ रहे हैं, वो वहाँ बैठ के तो उनकी फॉर्म वापस आने वाली नहीं है, क्योंकि मैचेस नहीं थे, तो उनको डोमेस्टिक क्रिकेट हाँ, खेलना तो है। प्रिंसिपल बिहाइंड जो है, जो एक सिद्धांत है कि जो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा जिस टीम को लेके गए उनको वापस भेज के परफॉर्मेंस करानी चाहिए, इस सिद्धांत से तो आप सहमत है ना? नहीं ये उसके भले के लिए भी है, टीम के भले के लिए भी है, क्योंकि वो अच्छा फॉर्म में आएंगे तो वो फिर टीम में आ तो जाएंगे। पॉलिसी तो सपोर्ट करते हैं हाँ। ना आप? हम्म। मैं यही बोल रहा हूँ हम्म। ना, आप यस बोलिए ना। हाँ। डरते क्यों इसके अंदर? ये तो अच्छी बात है। अच्छा। अगर मैं परफॉर्मेंस नहीं करूंगा, एडिटर मेरे को निकाल देंगे तो ठीक बात है ना? नहीं सही बात। ये तो ना कि मैंने कोई फेवर, मेरे नाम नहीं अच्छी है, नहीं शक्ल अच्छी है, सही बात। तो इसलिए रखना है इसको। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि नए प्लेयर, अगर आप लोग जो हैं जिस उम्र में आ गए और खेलेंगे 5 7 साल क्रिकेट, उसके बाद नए प्लेयर कहाँ से आएंगे हिंदुस्तान के अंदर तैयारी करने के लिए? ना पिचेज हैं, ना फील्ड हैं, नहीं नहीं और इतना पैसा है। नहीं, फील्ड तो है। हमारी कंट्री इतनी बड़ी है, हमारे पास ग्राउंड है, हमारे सिर्फ पिचेस को देखने पड़ेंगे। हाँ, पिचेस नहीं है ना। हाँ, हमारे एक सिस्टम किसी भी तरह चालू करने पड़ेंगे कि पिचेस अच्छे हो डोमेस्टिक क्रिकेट में, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में कहीं कहीं सेंटर्स में, टेस्ट सेंटर्स छोड़ के पिचेस उतने अच्छे नहीं होते। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट जैसे। लेवल हो या छोटे टाउन्स में हो, वहाँ पे विकेट्स इतने अच्छे नहीं होते, तो वो एक ध्यान देने की चीज़ है। बाकी हमारे पास अभी फैसिलिटीज़ बहुत है, हर एसोसिएशन के पास जिम है, हर एसोसिएशन को क्रिकेट के लिए पैसे मिलते हैं उनके क्रिकेट चलाने के लिए, तो वो सब फैसिलिटीज़ है। सिर्फ ये ध्यान होना ज़रूरी है कि पिचेस किसी भी तरह फेयर होनी चाहिए दोनों टीम के लिए। तो कई बार फैसला होता है, क्रिकेट खेलते हैं आप लोग इसलिए खेलते हैं कि पैसा ज्यादा मिलेगा, तो पैसा तो बहुत मिलता है ना क्रिकेट में। पैसा मिलता है, लेकिन दूसरी कंट्रीज को ज़्यादा मिलते हैं। नहीं, इसके मुकाबले जितना आप लोगों को मिलता नहीं, है। ये गलत फहमी है लोगों को, इंडियन प्लेयर्स को सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। अब रिकी पॉन्टिंग और माइकल वॉन को देख लो, हमसे ज़्यादा पैसे उनको मिलते हैं। बोर्ड के थ्रू। बोर्ड के थ्रू तो मिलते ही हैं, एंडोर्समेंट से भी मिलते नहीं, हैं। अगर पैरिटी को देखें, क्योंकि डॉलर की वैल्यू और रुपए की वैल्यू को देख करके अगर पैरिटी निकालें, देखिए अगर आप कहोगे उनको $1 लाख मिलता है, हमारे को $1 लाख मिलता है, वो तो कंपैरिजन देखिए, नहीं हुआ एक ना। लाख डॉलर और $1 लाख का वैल्यू तो अलग है ना। हाँ, 1 लाख जो खरीद सकता है, हाँ, $1 लाख तो वो अगर शायद उनके रिकी देश में। पॉन्टिंग को $10 मिल जाए, उसकी वैल्यू तो ₹50 की, ₹50 से भी, $10 मतलब ₹500। हाँ, 500 तो रुपए। $10 का जितना वैल्यू, ₹500 का उतना वैल्यू। तो आप डॉलर रुपी मत देखिए, आप पैसे का वैल्यू देखिए। हाँ, वैल्यू जो जो हाँ। जो 10 रुपए खरीद, 50 रुपए हाँ, खरीद सकता है यहाँ, अगर वो शायद हमें $1 वहां खरीद हमें सकता है किसी ना। प्लेयर को 1 करोड़ मिल जाए, वहां पे रिकी पॉन्टिंग को
$1 लाख मिल जाए, दोनों का वैल्यू सेम है। $1 लाख से वो जैसे रह सकते हैं, यहाँ पे 1 करोड़ में आदमी उतना ही रह सकते हैं। इसी हिसाब से आपको लगता है कि इंडियन प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पे अभी भी उनसे कम मिलती है तनख्वाह उन लोगों को मिलते से? हैं कम। तो ये ज्यादा मिलना चाहिए हाँ, उन्हें। आप फिगर्स देख ले, कम मिलते ही हैं इंडियन प्लेयर्स को। ये लोगों की गलत फहमी है कि इंडियन प्लेयर्स को बहुत पैसे मिलते हैं, क्योंकि ये एड्स में आ जाते हैं ना नहीं, कि ऐड की मैं बात नहीं कर रहा। नहीं नहीं, वो तो क्रिकेट पैसे खेलने के लिए, पर वो उतना एंडोर्समेंट नहीं करते ना फिर वो वो लोग। करते हैं। आपके मुकाबले में इतना करते नहीं हैं? करते, आप शेन वॉर्न को देख लो, कितने इंडोर्समेंट्स करते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया में भी करते हैं, इंग्लैंड में भी करते हैं। आप फ्रेडी फ्लिंटॉफ को देख लो। फ्रेडी फ्लिंटॉफ को उन्होंने वो अभी क्रिकेट इंग्लैंड के लिए खेला है 5-6 साल। हमारे यहाँ बेनिफिट होते हैं क्रिकेट हाँ, छोड़ने के बाद। हाँ, फ्रेडी फ्लिंटॉफ को अभी बेनिफिट मिला है। उनको एक रात में उनके डिनर होता है उनका, वहाँ के सिस्टम अलग है। एल्टन जॉन आया था गाना हाँ, गाने, हाँ। एक रात में उनको £1 लाख मिला था। तो सौरव गंगुली का कहना ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट जितने पैसे लेते हैं उनके मुकाबले में इंडियन प्लेयर्स अभी भी कम है, हाँ, और जबकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड सबसे अमीर है हमारे यहाँ। नहीं वो अलग बात है, वो अलग बात है, क्योंकि देखो बोर्ड के पास पैसा आएगा तो वो ऑब्वियसली प्लेयर के पास भी आएंगे। लेकिन ये मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो गलत फहमी है कि इंडियन प्लेयर्स को सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ये सही नहीं है। बाकी प्लेयर्स को भी उतने ही पैसे मिलते हैं। आप कितने ज्यादा मिलते हैं? ज़्यादा, हाँ, क्योंकि उनकी करेंसी भी हमारे से अच्छा है। तो अभी जब अब सौरव गंगुली जब वापस आ गए तो आपका मिशन क्या है? अच्छे खेलने की कोशिश करेंगे। अभी मौका मिला है, साउथ अफ्रीका में परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। और फिर एक अच्छे टीम में खेलना चाहते हैं कि जहां हम जीतेंगे। पहले हम जीतते थे, और मैं ये मानता हूं कि हम आगे जीत भी सकते हैं। और उसी उसी माहौल और कॉन्फिडेंस पे खेलना चाहते हैं अगला 2 साल, 1.5 2.5 साल जितने भी परफॉर्मेंस करते रहे और खेले, कि एक विनिंग टीम के साथ खेलना है। 2007 की जब वर्ल्ड कप जाएगी उसके अंदर आप होंगे, ऐसी तो उम्मीद तो होगी ना आपकी? नहीं, उम्मीद तो है, लेकिन परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। परफॉर्मेंस क्या, उससे पहले क्या मैच होने वाले हैं? अभी 4-4 8 वनडे है श्रीलंका के साथ, अच्छा, वेस्ट इंडीज, उसमें परफॉर्मेंस करेंगे तो ज़रूर वर्ल्ड कप में जाएंगे। तो आपका उद्देश्य क्या होगा वर्ल्ड कप में जाना? कि अच्छी परफॉर्म करे, प्रेशर पे परफॉर्म करे, वो इम्पोर्टेंट है। कि जहाँ जीतने का सिचुएशन हो वहाँ वहाँ रन बनाए। ऐसा नहीं कि मैच ख़त्म हो गया वो तब रन बनाए। सो और ऐसे मिल के 15 आदमी रहे कि हम वर्ल्ड कप में, लास्ट वर्ल्ड कप जैसे खेले थे वैसे ही खेले। पर सौरव गंगुली में अब 33 साल के आप हुए, आपको कितना लगता है क्रिकेट, कितना क्रिकेट बाकी है आपके अंदर, कितना दम? वो जो कह रहे थे ना एक कभी राज सिंह को कि हमारे जो जुझारू नहीं है प्लेयर, नहीं, दम है। बैट्समैन दम नहीं है, नहीं, दम है, खेलते नहीं है, दम है। कोलैप्स कर जाते हैं एकदम मिडल ऑर्डर जैसे ही आता है 10 रन में 5 विकेट आउट। नहीं, बहुत बार हुआ है। वो तो साउथ अफ्रीका भी 80 ऑल आउट हो गए हमारे हाँ, साथ। नहीं वो एक बार ही हुए ना, आप तो हर बार हो नहीं जाते हैं नहीं, ना। ये क्या बात है, हर बार हो 150 जाते से नीचे कितनी बार आप हुए? हैं। नहीं, 150 से नीचे इंडिया कितनी बार आउट हुआ और बाकी टीमें कितनी बार आउट हुई? बाकी टीमें भी आउट होते हैं। नहीं, जो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया इनको गिनिए ना आप। आप स्टेटिस्टिक्स मिला के देख लीजिए, स्टैटिस्टिक्स तो थोड़ा मेरे पास बहुत नहीं। फर्क होगा। मेरी स्टैटिस्टिक्स ये है कि जब कैप्टन कोई बन जाता है उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, आपकी भी हो गई थी। नहीं, कैप्टन का प्रेशर अलग होगा, वो कैप्टन बन के ही पता चलता है। तो आप में कितनी क्रिकेट बाकी है अभी है सौरव बाकी, गंगुली में 2 साल क्रिकेट? तो बाकी है। खाली 2 साल खेलेंगे आप? हाँ, 2 साल तो 36-37 साल हो जाएंगे 2 साल में। तो अपना रिकॉर्ड आपका टेस्ट में भी रिकॉर्ड है। आप 2 साल के बाद सौरव गंगुली हिंदुस्तान के सबसे अच्छे प्लेयर, रिकॉर्ड होल्डर होना चाहेंगे या अच्छे कैप्टन होकर रिटायर होना चाहेंगे? देखिए, अच्छे कैप्टन तो मैं था ही पहले, जो हो नहीं, गया। हाँ, फ्यूचर पता नहीं क्या होने वाला है। अभी मैं ये 2 साल, 1.5 साल, 2 साल, जितने साल के बाद क्रिकेट छोड़ो, ये होना चाहिए कि इंडियन क्रिकेट आगे गया है, कि हम जीते हैं। हम इंडिया के बाहर अब जीतने लगे, लास्ट 5-6 साल से हम जीत रहे। इंडिया के बाहर हम जीतेंगे, और ऐसे एक टीम होनी चाहिए जो इंडियन क्रिकेट को आगे ले जा अगले सके। 2 साल में ऐसे कौन से लेसन हैं आपके जो आप कहेंगे कि एक तो आप चैपल से लड़ाई नहीं करेंगे? नहीं करेंगे ना? मैं किसी से लड़ाई नहीं करता। और दूसरा, रिकॉर्ड तोड़ेंगे अपना। कोशिश करेंगे अच्छा खेलने पर के लिए। 2007 के बाद जैसे आप भी हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, राहुल द्रविड़ हैं, सब हैं, आधी टीम जिसके ऊपर इंडिया को प्राउड है, गौरव है, गर्व है, वो चली जाएगी। दो पीछे टीम कहाँ है नहीं, इतनी? 2007 के बाद नहीं जाएंगे सीधा यार, सब 34 ही होंगे। 2011 में तो कुछ नहीं बचेगा ना? नहीं, 2011 तक तो सब नए लड़के आ जाएंगे, हाँ, और आना भी चाहिए, क्योंकि सब 38-39 हो जाएंगे तो कहाँ खेलेंगे तब। तो 2007 आपका आखिरी वर्ल्ड कप होगा ना? बहुत सारों का आखिरी वर्ल्ड कप होगा। नहीं, मैं अपना आपके बारे हाँ, में, आखिरी। और आपके अलावा बहुत सारों का तो होगा ही, जो हाँ, आपकी उम्र के हैं हाँ, उन हमारे सबका उम्र होगा। के जो है उनके आखिरी वर्ल्ड कप। जो 38 साल तक तो कई बार अपने जो पाकिस्तान के थे वो खेले थे जावेद 38। मियांदाद। हाँ। पाकिस्तान प्लेयर्स की उम्र पता नहीं चलती। 4 साल पहले भी 25 दिखते थे, अभी 4 साल बाद भी 25 दिखता है। तो आपकी उम्र छुपती तो है नहीं, नहीं, आप लगते हमारे हैं। उम्र कहाँ छुपते हैं। आप 33 साल के तो लगते नहीं, 23 साल के लग रहे हैं। ये आपकी यहाँ का ही अच्छी है, आप हमारे लिए अच्छी बातें बोल रहे हो।
तो आप जब वर्ल्ड कप में जाएंगे 2007 के अंदर जब जाएंगे, अगर आप खेलेंगे उसके अंदर, तो आपको उम्मीद है आप खेलेंगे, तो आप अपना रिकॉर्ड तोड़ के जाएंगे ना? कोशिश करेंगे अच्छा खेलने के लिए। और रिकॉर्ड देखिए, आप रिकॉर्ड सोच के खेल नहीं सकते। जैसा मैंने कहा कि हर जो बैट्समैन है टीम में वनडे क्रिकेट में, उनको ये सोचना चाहिए कि प्रेशर में और टीम को जिताने में जो परफॉर्मेंस चाहिए वो करना है। वो 40 भी हो सकता है, वो 140 भी हो सकता है, सिचुएशन के हिसाब से खेले। और तभी हमको तभी खुशी होगी कि अगर इस बार भी वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचे। जीतना हारना वो अलग बात है उसके बाद, बट लास्ट वर्ल्ड कप जैसा हमारी परफॉर्मेंस रहे तो हम बहुत खुश होंगे। तो सौरव गंगुली अगर उनका बस चला तो ओपनिंग करना चाहेंगे ओडीआई में? कैप्टन भी बनना चाहेंगे? बस चला तो कहीं पे भी खेलना चाहेंगे। नहीं, वैसे प्रेफरेंस होगी ना आपकी। हाँ। प्रेफरेंस तो आपने कहा होगी ना? देखिए वो टीम के ऊपर भी है, बट मैं ओपन कर चुका हूँ। हाँ, तो प्रेफरेंस तो आपने कहा जैसे कि कहीं कंफर्टेबल कहीं पे भी खेलेंगे। और 183 के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। अगर अपॉर्चुनिटी मिला तो कोशिश करेंगे। कैप्टन बना दिया तो? नहीं बनना चाहिए कैप्टन। आप कैप्टन नहीं बनेंगे? नहीं, आप कैप्टन की रेस में नहीं है? नहीं है। आप मेरी तरफ देख के बोलिए। नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अभी 2 महीने रह गए वर्ल्ड कप के, आप कैप्टन का बात ही नहीं होनी चाहिए। सौरव गंगुली इज नॉट इन द रेस फॉर कैप्टनसी। नॉट नॉट एट ऑल। देखते पर रिकॉर्ड तोड़ेंगे ना आप? हाँ, टीम जीतेंगे यही हमको देखना है बस। चलो देखेंगे, जब आप 2007 में दोबारा जीत के आएंगे आप जरूर रिकॉर्ड तोड़ेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो ये थी आज की खास मुलाकात। सौरव गंगुली अब शायद कैप्टन बनने के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार नहीं कर पाए हैं। अगर उनके ऊपर ये बोझ डाला गया तो शायद खुशी से एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद। आपने फिर खत्म कर दिया वो बात।